अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है यूरिनरी सिस्टम इन ह्यूमंस। जी तो बच्चे, यूरिनरी सिस्टम जो है ह्यूमंस के अंदर मेनली 2 किडनी, यूरिटर, यूरिथ्रा, ब्लैडर, इन सभी हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। सबसे मेन है 2 किडनीज़। तो बच्चे, जो दोनों किडनीज़ हैं वैसे इनका जो वेट है हमारी बॉडी के ड्राई वेट से तकरीबन 1% तक होता है, यानी पूरी बॉडी में जितना वेट है उसका जस्ट 1% होता है। लेकिन हर हार्ट बीट के साथ, हर कार्डिक बीट के साथ तकरीबन पूरी बॉडी का 20% ब्लड जो है वो किडनी रिसीव करते हैं। ठीक है, यानी इतना रिसीव करते हैं। तो हमने मेनली जो है यूरिनरी सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स और उनके काम करने का तरीका, यानी फंक्शंस वगैरह आज पढ़ लिए हैं। तो बच्चे, जो हमारा किडनी है वो आपको पता है कि 2 किडनी होते हैं, एक लेफ़्ट और एक राइट साइड पे। और बेसिकली यूरिनरी सिस्टम जिसमें किडनी भी आ रहे हैं उनका मेन फंक्शन होता है यूरिन को बनाना। और इस मकसद के लिए किडनी के अंदर बेशुमार छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स होती हैं जिसे कहते हैं नेफ्रॉन, जिसको हम अभी तफसील से पढ़ते हैं। तो ये है यूरिनरी सिस्टम। जी बच्चे, तो ये यूरिनरी सिस्टम में ये किडनीज़ हैं, ये आप इसकी लेबलिंग में भी देख सकते हैं। राइट एंड लेफ़्ट किडनी है। ये जो रेड वाली है लाइक ये एओर्टा है, यानी आर्टरी है जो दोनों किडनी में दाखिल हो रही है। एओर्टा में से मज़ीद ब्रांच निकल रही है। ये वेन है जो यहाँ से जो ब्लड है इसको लेके वापस जा रही है। ये बड़ी वेन है जिसके इन्फीरियर वेना केवा कहते हैं, जो हार्ट में दाखिल होती है, जो किडनी से निकल रही है। ये जो वेन्स हैं जी बच्चे, और ये जो नालियाँ ये नज़र आ रही हैं फर्दर, ये लेबलिंग भी की हुई है। राइट यूरिटर है, ये यूरिटर है, यानी हर किडनी से 2 नालियाँ निकलती हैं जिसको यूरिटर बोलते हैं, राइट एंड लेफ़्ट यूरिटर जो है। और ये दोनों यूरिटर जो होती हैं ये खुलती हैं यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, जो कि यूरिन को अपने अंदर स्टोर रखता है, यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर में से ये एक ट्यूब निकलती है लंबी, जिसे कहते हैं यूरिथ्रा, जो यूरिन को बॉडी से बाहर खारिज करवाती है। और यहाँ पर एक मसल होता है स्फिंक्टर मसल, जो कि यूरिन को होल्ड करके रखता है। फर्दर ये जो किडनी के अंदर ये घड़ा सा आपको नज़र आ रहा है इसको हाइलस बोलते हैं। फर्दर ये यूरिनरी सिस्टम है ओवरऑल जिसका मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया है। फर्दर हर किडनी का स्ट्रक्चर हम इसको मज़ीद एक्सप्लेनेशन इसकी नेक्स्ट आगे करते हैं। जी बच्चे, ये है किडनी, ह्यूमन किडनी। ये ह्यूमन किडनी के अंदर आप देख सकते हैं कि ये किडनी का स्ट्रक्चर है। एक राइट किडनी है, इसकी डोर्सल साइड दिखाई गई है, और लेफ़्ट किडनी की दूसरे वाली साइड है। किडनी के 2 हिस्से होते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स वाला हिस्सा, ये जो आपको लाइट कलर में नज़र आ रहा है ये कॉर्टेक्स वाला हिस्सा है। और जो डार्क कलर में नज़र आ रहा है ये वाला, ये जहाँ पे मैंने डॉट लगाया है, ये सारा डार्क कलर वाला जो हिस्सा है ये होता है रेनल मेडोला। तो रेनल मेडोला के अंदर आपको ये प्रिज्म शेप, ये जिसको मैंने पॉइंट आउट किया है, ये जो प्रिज्म शेप स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं इसे पिरामिड कहते हैं, रेनल पिरामिड कहते हैं। इसके अलावा ये जो इसके अंदर घड़ा होता है, यानी जहाँ से वो अंदर गया होता है, इसे हाइलस बोलते हैं यहाँ से। और यहाँ से अंदर से ये देखो एक कॉनिकल शेप नाली निकल रही है, यूरिटर। तो यूरिटर का इब्तदाई साइज काफ़ी चौड़ा है ये वाला, इसको बोलते हैं पेल्वस। और यहाँ से जो फिर निकलती है ये यूरिटर है। ये आर्टरी है जो किडनी के अंदर जा रही है, और ये ब्लू कलर में रेनल वेन नज़र आ रही है, जो कि इसमें से ब्लड को लेके यानी इसमें से यानी आर्टरी लेके आ रही है, और जो वेन है वो ब्लड को लेके जा रही है। तो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं किडनी के। और इसके अलावा किडनी बेशुमार छोटी छोटी नालियों से मिलकर बना होता है, जो कि कॉर्टेक्स और मेडुला वाले हिस्से में होती हैं, जिसको बोलते हैं नेफ्रॉन। और किसी किडनी का असल फंक्शन जो है वो नेफ्रॉन ही परफॉर्म करते हैं। तो अब हम आते हैं नेफ्रॉन की तरफ। यानी किडनी जो है वो बेशुमार छोटी छोटी नालियों से मिलकर बना होता है। नेफ्रॉन, तो उसका मेनली स्ट्रक्चर क्या है? तो हर किडनी का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट बेसिकली वो नेफ्रॉन ही है। हर किडनी में अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन नेफ्रॉन मौजूद होती हैं। ये नेफ्रॉन के मेन कंपोनेंट्स हैं, जिसमें बुमेन्स कैप्सूल, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनेले, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, और ये सारी मेन पार्ट्स हैं जिसको आप याद कर लेने हैं अपने से। लेकिन मैं इनके पार्ट्स आपको डायग्राम से बताती हूँ कि डायग्राम में इसके ये सारे मेन कंपोनेंट्स के लिस्ट नाम लिखे हुए हैं, जो आपकी बुक में भी है। मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ कि इसका कौन सा हिस्सा कहाँ कहाँ पर मौजूद होता है। तो ये है एक नेफ्रॉन, जो ये छोटी छोटी नालियाँ जिनसे किडनी मिलके बना होता है। तो इसका मेनली 2 हिस्से हैं इस तरह से, जहाँ मैंने लाइन लगा रही है। एक ये हिस्सा कंसीडर कर लो, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है इसमें जो कप शेप स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है आपको, ये ब्लैक एरो जिसको कर रहा है, ये है बोमेन्स कैप्सूल। ये कप शेप स्ट्रक्चर है इस तरह से जो बना हुआ है,
ठीक है। यह है बोमेन्स कैप्सूल, और बोमेन्स कैप्सूल के अंदर की जानिब इस तरह से आपको नज़र आएंगी, ये ब्लड कैपिलरीज़ का एक गुच्छा होता है जिसे कहते हैं ग्लोमेरुलस। तो ये इसके अंदर की जानिब ये ब्लड कैपिलरीज़ का एक गुच्छा है जिसके कहते हैं ग्लोमेरुलस कहते हैं। इधर डायग्राम में शो नहीं हो रहा पर अंदर की जानिब ऐसे मौजूद होता है। ये होता है ग्लोमेरुलस, और ये जो कप शेप स्ट्रक्चर वाले हिस्से ने इसको सराउंड किया हुआ होता है। तो यह है बोमेन्स कैप्सूल, और ये अंदर वाला कैपिलरीज़ का गुच्छा है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस के अंदर क्या होती है, आर्टरी आती है, यानी वो आर्टरी है जो ब्लड लेके किडनी में दाखिल हुई थी। जब इसकी नालियों में दाखिल हुई है तो वो बारीक सी नाली बन गई है आर्टरी, जिसे रेनल आर्टरी कहते हैं। बोमेन कैप्सूल आगे जाके एक बलदार नाली में चेंज हो गया है। ये जैसे ट्यूबुलर पार्ट जिसे कहा गया, ये वाला जो बल खाया हुआ हिस्सा है, ये इसे बोलते हैं प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल इसको बोलते हैं। ये वाला हिस्सा है प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ये ट्यूब्यूल नीचे की जानिब सीधा आ रही है और यू शेप अख्तियार कर ली है। तो इस पूरे यू शेप हिस्से को कहते हैं लूप ऑफ हेनले। इसे बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, ठीक है, जिसको मैंने सर्कल किया है। उसके बाद ये लूप ऑफ हेनले जब ऊपर को जाती है तो फिर बलदार हिस्सा आता है इसका, ये वाला, ये हिस्सा फिर बलदार आ गया। इसको बोलते हैं डिस्टिल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। कन्वोलेटेड का मतलब होता है बलदार नाली, डिस्टिल। ये प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल थी ये वाली, ये, और ये जो है ये है डिस्टिल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। प्रोक्सिमल का मतलब होता है पहले और डिस्टिल का मतलब होता है बाद में। डिस्टिल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल आगे जाके सीधी नाली में चेंज हो जाती है जिसको कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। और ये कलेक्टिंग डक्ट खिलती है किडनी के पेल्वस वाले हिस्से में। और ये कलेक्टिंग डक्ट यूरिन, जब तक यूरिन इस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आता है वो यूरिन की शक्ल अख्तियार कर चुका होता है, और ये कलेक्टिंग डक्ट खुलती है किडनी के पेल्वस वाले हिस्से में, वहाँ से यूरिन यूरेटर के ज़रिए ब्लैडर में आ जाता है। इसके अलावा ये नेफ्रॉन के अंदर आप देखो, ये कैपिलरीज़ का गुच्छा आपको नज़र आ रहा है। ये नहीं, इधर शो नहीं किया हुआ है। ये प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, इन सब को जो है एक ब्लड कैपिलरीज़ ने क्या होता है, घेरा हुआ होता है। यानी कि ये देखो यहाँ पे कम शो की हुई है, मुकम्मल तौर पे इसने ऐसे इसको घेरा हुआ होता है। इनको कहते हैं ये ब्लड कैपिलरीज़ है जिन्होंने इसको किया हुआ है, प्रोक्सिमल को भी डिस्टल को भी। और यहाँ पर यानी सारी इसको बोलते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज़, जिन्होंने लूप ऑफ हेनले को भी सराउंड किया होता है, यानी चारों तरफ से जो है ये इसकी मौजूद होती है। ठीक है, ये जैसे ये अब आप इसका स्ट्रक्चर फर्दर देख सकते हैं। मज़ीद वही नेफ्रॉन ही है कि ये देखो, ये अगर किडनी का इतना सा हिस्सा यहाँ से आप काटें, ये देखो, ये देख रहे हो आप, यहाँ से इतना हिस्सा देखें अगर आप, तो इसमें ये एक नाली नज़र आती है। इस तरह की मिलियंस में नालियाँ होती हैं इसके अंदर। ये ग्लोमेरुलस है, यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं। ये कप शेप हिस्सा बोमेन कैप्सूल, ये प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड, ये जो है ये प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स हैं। ये डिस्टल कन्वोलेटेड ये वाली ट्यूब्यूल्स हैं। ये कलेक्टिंग डक्ट है ये वाली, और ये है लूप ऑफ हेनले, यू शेप जो हिस्सा है ये लूप ऑफ हेनले है। और जिन ब्लड कैपिलरीज़ ने इसको कवर किया हुआ है लूप ऑफ हेनले को, और इनको पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज़ कहते हैं। ठीक है, ये है पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज़ जिन्होंने इसको कवर किया हुआ जाल की तरह इसके इर्द गिर्द। बाज़ औक़ात लूप ऑफ हेनले काफ़ी लंबी होती है तो उस पर इजाफी फिर ब्लड कैपिलरीज़ ने उसको घेरे में डाला होता है, जिसको वेज़ा रेक्टा भी बोलते हैं। जी बच्चे, तो नेफ्रॉन की होती हैं दो टाइप्स, एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन और एक होता है जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन। ऐसा नेफ्रॉन जो कि ये जो जैसे किडनी है इसके जस्ट ये जिसकी लूप ऑफ हेनले कॉर्टेक्स के मेडुला वाले हिस्से के अंदर, किडनी का ये जो गहरे वाला हिस्सा है जिसमें पिरामिड होते हैं उसके अंदर ज़्यादा गहरा ना हो, बस छोटी सी लूप ऑफ हेनले हो, उसे कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और जिसका लूप ऑफ हेनले वाला हिस्सा काफ़ी, ये वाला हिस्सा काफ़ी लंबा हो और वो डेफिनेटली इसके मेडुला वाले हिस्से के अंदर डीप किया होगा, उसको फिर बोलते हैं जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन। वो फिर होगा जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन। और जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन की स्पेशलाइजेशन है कि कंसनट्रेटेड यूरिन बनाता है, गाढ़ा यूरिन बनाता है जिसमें पानी की मिकदार कम होती है। कैसे गाढ़ा यूरिन बनाता है ये हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन के फंक्शंस के अंदर, जो कि कल इंशाल्लाह लेक्चर में कंटिन्यू रहेगा। इसमें बहुत से शॉर्ट क्वेश्चंस निकल रहे हैं, नेफ्रॉन के हिस्सों के नाम, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, यूरिनरी सिस्टम के नाम, नेफ्रॉन क्या है, वगैरह वगैरह। तो इस सिलसिले में कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसके फंक्शन के साथ कंटिन्यू करेंगे।